हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। टैरो विद कृष्ण में आज मैं आपके लिए वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल लेकर आया हूं और आज मैं कवर करूंगा 10 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक का राशिफल। सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिए गए हैं। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके अपनी राशि की वीडियो को आप डायरेक्टली देख सकते हैं। उन लोगों का आज मैं स्वागत करूंगा जो लोग एस्ट्रो गुरु चैनल से पहली बार जुड़े हैं। हेलो, आप सभी का स्वागत है। आप अगर पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल का प्लेलिस्ट भी चेक करें। बहुत सारे टॉपिक पर मैंने पिक अ कार्ड रीडिंग करी है जो आपके काफ़ी काम आ सकती है। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स, पुराने व्यूवर्स, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोग मेरा जो सहयोग कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बार याद करा दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर जो नंबर अभी आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, हेलो हाय लिख कर भेजें। मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट होगी और मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मुझसे जुड़ने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहली राशि लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। तो मेष राशि देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है ये दिन, आज मतलब ये पूरा सप्ताह। शुरू करेंगे 10 तारीख से। 10 अक्टूबर का जो दिन है अपनी क्षमताओं पर शक करने वाला दिन है। आपको ना ऐसा फील होगा कि शायद आपके अंदर थोड़ी सी कम पोटेंशियल है, थोड़ा सा कम काबिलियत है, या किसी एक पर्टिकुलर मामले पर आप अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर फील कर सकते हैं। लेकिन ये जो कमज़ोरी है ये सिर्फ आपके मन का वहम है। ये तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपने आप में थोड़ा इनसिक्योरिटी भी फील करेंगे, खास करके इकोनॉमी के सेक्टर में, इकोनॉमी के क्षेत्र में। तो इकोनॉमी के मामलों में आपको अपनी इनसिक्योर फीलिंग से थोड़ा कम आउट करने की ज़रूरत है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना भी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा। 11 अक्टूबर का जो दिन है ये शुरुआत में आपको मुश्किलों से भरा एक रास्ता दिखा सकता है कि आपको लगेगा शुरू में ही दिन के कि आज का दिन शायद अच्छा नहीं जाने वाला है और आपको ऐसा लगेगा कि कदम कदम पर बाधाएं आपका इंतजार कर रही हैं। लेकिन आप थोड़ा अगर अपने आप पर कंट्रोल करके, जैसे कभी कभी होता है ना, आप अपने आप से कहते हैं कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा, उस टेंडेंसी, उस मूड से अगर आगे बढ़ते हैं तो ये दिन वाकई में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मन में कुछ जो वहम है वो सिर्फ वहम है, उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरे मूड स्विंग इस दिन काफ़ी हो सकता है। डोमिनेटिंग नेचर भी आपका हो सकता है। दूसरे लोग आपको इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, डोमिनेट भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर रखिए कि दोनों में ही आपको रेजिस्टेंस बनाना है। 12 अक्टूबर का जो दिन है ये समस्याओं से निकलने और उबरने का दिन है, लेकिन समस्याओं से भागने का दिन कतई नहीं है। मतलब समस्याओं को पीछे छोड़कर एक समस्या से निकल करके बाकी की 4-6 समस्याओं को पीछे छोड़ दें, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जब आप अपनी समस्याओं पर फोकस करेंगे और किसी एक पर फोकस करके उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली बाकी समस्याएं आपको थोड़ी इजी लगनी शुरू हुई हैं, क्योंकि जब आपने बड़ी समस्या पर फोकस किया और वो सुलझनी शुरू हुई तो छोटी समस्याएं आसान लगेंगी। अब जब छोटी समस्याएं आसान लगे तो उन्हें अपने साथ कैरी करें, उनका साथ ना छोड़ें। मीनिंग समस्या को अगर छोड़ देंगे तो फिर वो समस्या छूटेगी नहीं, क्योंकि वो फिर आपके माइंड में आ जाएगी। जैसे मान लें आपका, अगर सपोज करें कि किसी से कोई झगड़ा हो गया है और आप सोचें कि उस झगड़े की बात को आप बिल्कुल सिरे से भूल जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं होता। सोते जागते, उठते बैठते वही चीज़ें दिमाग में चलती हैं। तो इसलिए समस्या को कैरी कर लें ताकि वो चीज़ें दिमाग में चलनी बंद हो जाएं, क्योंकि समस्या तो वही है ना। तो ये था 12 तारीख का। अब बात करते हैं 13 अक्टूबर का। बढ़िया दिन रहेगा 13 अक्टूबर। धन के मामले में अगर आप सही निवेश कर पाए, इसकी मीनिंग है कि सोच समझ करके निवेश करना है। बिना सोचे समझे अगर आपने निवेश किया तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। अपने प्लान, अपनी टैक्टिक्स किसी और को नहीं बताना है। और इस चीज़ में मतलब सिर्फ निवेश के बारे में नहीं, अदरवाइज भी कह रहा हूँ कि अपने प्लान्स और अपनी टैक्टिक्स, अपने आइडियाज़ किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं, बड़ा रिस्ट्रिक्ट रहना है। और तो ऐसा करेंगे तो पहली चीज़ तो इकोनॉमिकल सेक्टर्स में आपको फ़ायदा होगा। दूसरे,
पारिवारिक मामलों में भी ये दिन आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, परिवार में आपके सम्मान में वृद्धि को दिखाता है ये। 14 अक्टूबर की बात करते हैं। 14 अक्टूबर एक ऐसा दिन है जब आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में पाएंगे जहां आप न चाहते हुए भी, मतलब आप चाहें या ना चाहें, लेकिन अनबायस रहेंगे, निष्पक्ष हो जाएंगे। एक पूरा दिन निष्पक्षता के साथ आपका बीतेगा, चीज़ों को सही तरीके से जांच और परख पाएंगे। कई बार सिचुएशन के अलावा लोगों को भी जांच पाएंगे, और ये सारी जांच या सारी परख केवल अपने तक रखें। इस दिन लोगों के साथ आपको कैसा बिहेवियर करना है, अपने बिहेवियर में क्या परिवर्तन लाना है, ये सारी चीज़ें आपको आइडिया हो जाएगा। 15 अक्टूबर की बात करते हैं। 15 अक्टूबर का जो दिन है ये आपको थोड़ा संतुलन भी देगा, सेटिस्फैक्शन भी देगा, लेकिन इस सेटिस्फैक्शन के साथ आपको गो थ्रू नहीं होना है, बस एंजॉय कर देना है। सेटिस्फैक्शन मीन्स आत्मसंतुष्टि, संतोष की भावना, और उस संतोष की भावना को एंजॉय करिए, क्योंकि दिन निकलने के बाद जब चीज़ें बदलेंगी आपके लिए, एग्जैक्टली बदल रही हैं, तो वो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग भी वैनिश होगी, खत्म होगी। इसलिए अगर दिन में या कभी भी आपको आत्म शांति मिलती है, कभी कभी होता है दिल में आती है बातें कि आज सुकून ज़्यादा फील हो रहा है, तो सुकून को एंजॉय कर लें, ठीक है, उस सुकून को गंवाएं नहीं, क्योंकि ये प्रीशियस होते हैं। व्यापारिक मामलों में सफलता, फैमिली मामलों में भी सफलता दर्शाता है 15 तारीख। 16 अक्टूबर की बात करते हैं। 16 अक्टूबर का जो दिन है ये आपके लिए ऐसा होगा जब आप अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करेंगे कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलें, भले ही किसी को नाराज़ कर देना पड़े। थोड़ा आप अपने एटीट्यूड में आ जाएंगे, और इस एटीट्यूड में आने का, हाँ, अभी आपको लंबे पीरियड तक तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन बाद में इसका थोड़ा नुकसान ये हो सकता है कि आपका यश बढ़ना बंद हो जाए। तो इसलिए अपने को एटीट्यूड में ना लाएं। दूसरे परिस्थितियों का और समस्याओं दोनों का मुकाबला करने की कोशिश करें। अगर आप इनका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें आपके कंट्रोल में आ सकती हैं। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 10 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक का। दूसरी राशि लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि 10 अक्टूबर आपके लिए दिन बुरा नहीं है, लेकिन इस दिन बोर हो सकते हैं थोड़ी बोरियत हो सकती है। काम की अधिकता किसी वृषभ राशि के लोगों को ज़्यादा हो सकती है, और काम की अधिकता भी आपको परेशान कर सकती है, बोर कर सकती है। मतलब दिन भी बोर हो सकता है और काम की अधिकता से भी बोर्डम फील हो सकता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आपके ऊपर है उसे दूसरों को डेलीगेट अगर करने की सोच रहे हैं तो 10 अक्टूबर उसके लिए सबसे परफेक्ट दिन है। दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करें, लोग ले भी लेंगे इजीली, आपकी बातें मान भी जाएंगे, और आप इससे थोड़ा मुक्त भी हो जाएंगे। और आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसका रोना बिल्कुल भी नहीं रोना किसी के सामने, ये ध्यान रखिएगा। किसी से सिंपैथी नहीं लेनी 10 तारीख को। 11 अक्टूबर का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपकी जो भी समस्याएं पिछले समय से चल रही थीं उनसे निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। परिवार के लिए अगर कोई ऐसा काम करना चाह रहे थे जिसमें परिवार का भला है और ये चीज़ काफ़ी समय से पेंडिंग थी, तो उस चीज़ को भी करने के लिए 11 अक्टूबर का दिन बढ़िया रहेगा, या वो काम 11 अक्टूबर को स्वतः भी हो सकता है। अब बात करते हैं 12 तारीख की। बड़ा बढ़िया दिन है 12 अक्टूबर का दिन। परिवार के प्रति आपके सोच और आपकी योग्यता को सही तरीके से इस्तेमाल करने में काम आएगा। फैमिली आपको समझेगी। इस दिन धन को लेकर किए गए प्रयासों में सफलता मिलते हुए दिख रही है। व्यापारिक मामलों में तरक्की, जॉब के सेक्टर में भी आपकी भविष्य में प्रोन्नति इस दिन मतलब देखिए, भविष्य में जो प्रोन्नति है मीन्स फ्यूचर में आपका जो प्रमोशन वगैरह है वो हो सकता है, लेकिन उसकी जो रूपरेखा है वो 12 तारीख को तय हो सकती है। 12 तारीख को कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके बॉसेस को इम्प्रेस कर दे। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपसे गलतियां ना होने पाएं। 13 अक्टूबर की बात करते हैं। 13 अक्टूबर कुछ मामलों में नई शुरुआत कराएगा, कुछ मामलों में नई शुरुआत में डिले करा देगा। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कुछ नया सीखने के लिए दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन दूसरों के प्रभाव में आने के लिए दिन अच्छा नहीं है। दूसरों की बातें सुने लेकिन माने नहीं। दूसरे लोग आपको प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं जिनकी उम्र आपसे 15 वर्ष से ज़्यादा हो। ऐसे लोग आपका नाजायज इस्तेमाल करेंगे या आपको
धोखा देकर अपना उल्लू सीधा करने का काम करेंगे। हालांकि आपका व्यवहार इस दिन बढ़िया रहेगा, आप बड़े शांत स्वभाव के रहेंगे और दूसरों से या लोगों से आपके मिलनसार व्यक्तित्व की वजह से बढ़िया संबंध बन सकते हैं। 14 तारीख की बात करते हैं। 14 अक्टूबर का दिन दूसरों पर भरोसा न करने का है, लीगल मामलों में सावधान रहने का दिन है। इस दिन आप अपने आप में किसी गिल्ट की वजह से परेशान भी हो सकते हैं। गिल्ट का मतलब अपराध बोध। तो इस वजह से आपको चाहिए कि अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करें, अपनी फीलिंग पहले तो दूसरों को ना बताएं, और दूसरों की फीलिंग जब आपको पता चले तो उनसे ज़्यादा सिंपैथेसाइज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपैथेसाइज हो जाएंगे तो उस सिंपैथेसाइजेशन में आप दूसरों की ऐसे मामलों में हेल्प करने की कोशिश करेंगे जहां आपको उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन मामलों में आपके खुद के ग्राउंड्स कमज़ोर हैं। तो इसलिए कभी कभी दूसरों की बातें सुन लें और छोड़ दें। पैसों के लेन देन में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। 15 अक्टूबर का दिन बढ़िया रहेगा अपेक्षाकृत। आपके मिलनसार व्यक्तित्व की वजह से लोग आपसे दोस्ती बढ़ा सकते हैं। घर में लोगों का आना जाना बढ़ सकता है। परिवार को आपकी द्वारा दी गई सलाह पसंद आ सकती है। फ्रेंड सर्कल में भी आपका योगदान काबिल तारीफ होगा, या फ्रेंड सर्कल में आप एक लीडर की भूमिका में निभा सकते हैं। 16 अक्टूबर के दिन, 16 अक्टूबर को चीज़ें रहेंगी तो ठीक, लेकिन आपके मन में एक न जाने कैसी उदासी सी रहेगी। मन का एक हिस्सा, अपने आप को समझें कि जैसे आप हैं तो आपका एक हिस्सा उदास सा रहेगा और आप कंफ्यूज रहेंगे, समझ नहीं पाएंगे कि ये उदासी क्यों और कहाँ से आ रही है और कैसे जाएगी। उस चीज़ को इग्नोर कर दें, बिल्कुल निगलेक्ट कर दें, उसके बारे में सोचें नहीं। मन का एक हिस्सा उदास है, किसी को बताएं नहीं, उसको इग्नोर कर दें बस। बाकी तो 3 हिस्से या 2 हिस्से आपके कंट्रोल में हैं, तो वो आपके लिए ठीक रहेंगे। इन चीज़ों के अलावा अगर आप किसी तरह का ऐसा काम चाहते थे या कुछ ऐसी चीज़ें चाहते थे जो आपको लगता था कि मिरेकली हो सकता है, या फॉर्चुनेटली आपके जीवन में वो परिवर्तन आ सकता है, या ईश्वर आपकी मदद कर सकते हैं, या कोई हेल्प करने वाला पर्सन मिल सकता है, तो ये सारी चीज़ों की संभावना 16 तारीख को बन रही है। 16 तारीख को अपनी इमोशनल फीलिंग्स को दूसरों से बिल्कुल शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। तो वृषभ राशि, यह था आपके लिए राशिफल 10 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक का। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके लिए 10 अक्टूबर का दिन, देखिए दिन बढ़िया रहेगा, लेकिन दिन के किसी एक हिस्से में आपको कुछ चुनना हो सकता है, कुछ समस्या आ सकती है। उस समस्या में या उस सिचुएशन में कुछ रास्ते होंगे, एक मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और उसमें आपको चूज़ करना पड़ सकता है कि क्या चुने क्या ना चुने। तो ऐसा चुनाव करने वाला जब मामला आए तो आप सत्य का साथ दीजिए, असत्य का मत दीजिए। मैं अक्सर बताता हूँ स्वार्थी रहें, लेकिन इस चुनाव वाले मामले में 10 तारीख को बिल्कुल स्वार्थी नहीं रहना, परमार्थी भी नहीं रहना, बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, न पक्ष में न विपक्ष में, अनबायस रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। इन चीज़ों के अलावा तरक्की करने के लिए दिन बढ़िया है, नए कार्यों में शुरुआत के लिए दिन बढ़िया है, व्यापारिक मामलों प्रेम संबंधों के लिए भी दिन बढ़िया रहेगा। 11 अक्टूबर की बात करते हैं। 11 अक्टूबर का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा मिथुन राशि। इस दिन ईश्वर भक्ति की ओर आप झुकेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी होने की संभावना इस दिन बन रही है, लेकिन स्वार्थ इस दिन हावी रहेगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ भले होगी लेकिन स्वार्थ इस दिन हावी रहेगा, तो गुस्सा भी ज़्यादा रहेगा। जब स्वार्थ होता है तो गुस्सा होता है, और गुस्सा भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से है। स्पिरिचुअली भी आप अट्रैक्ट रहेंगे, स्वार्थ की ओर भी अट्रैक्शन रहेगा, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आपको क्रोधित कर देगा। तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, दूसरों को ना दिखाएं। फिर अगली चीज़ ये है कि इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता तो मिल सकती है, लेकिन कुछ मामलों में आपको सामान्य से थोड़ा हट करके काम करने की ज़रूरत है या सोचने की ज़रूरत है। जब आप नॉर्मल चीज़ों से थोड़ा इतर सोचना शुरू करते हैं, जब रेगुलर आपकी थिंकिंग है चल रही है, उससे जब पलट करके या हट करके कुछ अदरवाइज सोचना शुरू करते हैं, तो आपकी थिंकिंग में एक नई तरह की इंप्रूवमेंट आती है जो आपके जीवन को नया आयाम देने का काम करती है। 12 अक्टूबर आपके लिए बढ़िया रहेगा। व्यापारिक मामलों में सफलता दिखाता है, आर्थिक मामलों में भी सफलता दिखाता है, और साथ ही साथ सामाजिक मामलों में आपके सम्मान में वृद्धि का बायस बन सकता है। लेकिन अपनी निगेटिव इमेज को किसी को ना दिखाएं। कभी कभी होता है ना कि अपने डार्क साइड को आप शो आउट कर देते हैं, तो वो नहीं करना है, थोड़ा हाइड रखें।
जरूरत पड़े तो थोड़ी एक्टिंग करें, थोड़ा प्लीज करके रहें। और वैसे भी मिथुन राशि आप हैं तो आप तो एक ट्विन पर्सन होते हैं। ट्विन फ्लेम नहीं कह रहा ट्विन, ट्विन मतलब मिथुन राशि को ट्विन कहा जाता है। मिथुन राशि एक ही व्यक्ति अपने आप में दो व्यक्तित्व होता है, दो लोग एक व्यक्तित्व मतलब एक ही बॉडी में होते हैं, ऐसा होते हैं मिथुन राशि वाले, ठीक है। तो आप अपने सेकेंडरी व्यक्तित्व को इस्तेमाल करें और अपने आप को चीज़ों से थोड़ा हिडन कर दें, हाइड कर दें। 13 अक्टूबर काफ़ी इमेजिनरी दिन रहेगा। ख्वाब और ख्याल बहुत बढ़िया बढ़िया आएंगे। आप अपने आप को सोचेंगे कि आपके जीवन में ये हो जाए तो बढ़िया, वो हो जाए तो बढ़िया, और वो का वो हो तो और बढ़िया। इन वो वाली चीज़ों को थोड़ा सा ज़मीन पर लेकर आएँ और सही प्लान करने की कोशिश करें। आप जो भी प्लान कर रहे हैं या जो आप सोचते हैं, सतही तौर पर सोचते हैं और वहां तक नहीं पहुंचते जहां तक एक्चुअली पहुंचना चाहिए। सोच में पहुंचना चाहिए। आपकी सोच भी थोड़ी बचकानी चल रही है, उसे थोड़ा वाइडर करें। और जब वाइडर कर पाएंगे तो वो वाइडर चीज कैसे हासिल होगी, इसे भी सोचें, प्लान कर लें। जब आप प्लान करेंगे तो बढ़िया रहेगा। 13 अक्टूबर प्लान बनाने के लिए बहुत बढ़िया दिन रहेगा। 14 अक्टूबर का दिन गिव एंड टेक वाला दिन है। इस दिन आपको लेन देन के मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर अपना फायदा है तो काम करना है, अपना फायदा नहीं है तो रुक जाना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे उधार लेने की कोशिश करता है या आपको उधार देने की कोशिश करता है, होता है ना, बैंक वालों का फोन आता है लोन ले लो, तो अब तो वो नहीं कहते लोन ले लो, अब तो कहते हैं आपको प्री अप्रूव्ड लोन दे रहे हैं, पहले से ही अप्रूव कर दिया, हमने अप्लाई नहीं किया था लेकिन बैंक वालों ने कृपा करी, अप्रूव करके रख लिया। तो मैं तो उनसे कहता हूं 3% ईयरली पे दे दो तो उन्होंने मुझे फोन करना बंद कर दिया। अब 3% ईयरली पे क्यों देंगे? एक दिन पूछा था कि सर 3% ईयरली पे देंगे तो क्या करेंगे? मैंने कहा आप ही के बैंक में 5.5% पर एफडी कर दूंगा। तो उन्होंने मुझे फोन करना बंद कर दिया। तो आपको भी ध्यान रखना है, उधार लेना नहीं है, उधार देना भी नहीं है। कोशिश ये करिए कि आप लोगों की हेल्प करें लेकिन धन से ना करें। समझ रहे हैं बात को? लोग हेल्प मांगेंगे इस दिन 14 तारीख को, तो धन से हेल्प ना करें, धन को बचा करके रखें, बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस दिन दिया गया पैसा वापस नहीं आने वाला। 15 अक्टूबर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ दिन है। सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, द्विपक्षीय मामलों में झगड़ा या फसाद हो सकता है। अगर आप एक साथ दो सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं और 15 तारीख को दिन के शुरुआत में ही आपको ऐसा लगता है कि दोनों सिचुएशन को एक साथ लेके चलने में मुश्किल आ रही है, तो एक को क्लोज कर दीजिए एक दिन के लिए, ठीक है। एक पर से अपना फोकस को शिफ्ट कर दीजिए, हटा दीजिए और सिर्फ एक पर अपने फोकस को रखिए, वो चीज़ पूरी हो जाएगी, अचीव हो जाएगा, अकॉम्प्लिश हो जाएगा टारगेट। लेकिन अगर दोनों को साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगी। साथ ही साथ द्विपक्षीय मामलों में असफलता मिलेगी, इंटरव्यूज में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके 1-to-1 दो लोगों के मीटिंग में, पार्टनर के साथ, सिंगल पार्टनर कोई आपका हो तो दो लोगों के मीटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। वैवाहिक संबंधों में समस्या आ सकती है, ये भी दो लोगों का मामला है। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में भी कड़वाहट आ सकती है, ये भी दो लोगों का मामला है, तो थोड़ा होशियार रहिएगा। 16 अक्टूबर का दिन प्रेम संबंधों में और समस्या लेकर के आ रहा है। मैं क्या करूं, लेके आ रहा है तो आ रहा है। इस दिन आपके प्रेम संबंधों में समस्या का कारण भी आप ही होंगे। आपकी एक्टिविटीज कुछ ऐसी होंगी जिसकी वजह से आपके साथी, जीवन साथी, पार्टनर को आप पे शक हो सकता है। अगर शक सही है तो आपको बचने की जरूरत है, और अगर शक सही नहीं है, उनका शक बेबुनियाद है, आप अपने ग्राउंड्स पर बिल्कुल सही हैं, तो आपको बचाव करने की जरूरत नहीं है, सफाई देने की जरूरत नहीं है। इन चीज़ों के अलावा ट्रायंगुलर सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं होगी। ट्रायंगुलर सिचुएशन से थोड़ा दूर रहें, आर्गुमेंट से दूर रहें, पैसों के खर्च और लीगल मामलों से भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 10 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक का। चौथी राशि लेते हैं कर्क यानी कैंसर। कर्क राशि आपके लिए 10 अक्टूबर का दिन बढ़िया रहेगा। शुरुआत थोड़ी धीमी होगी लेकिन सेकंड हाफ से दिन आपके लिए फेवर करना शुरू कर देगा। इस दिन द्विपक्षीय मामलों में पूरी सफलता मिलेगी। आप जिन गोल्स को बनाएंगे, भले वो एक दिन के लिए बनाएं या फ्यूचर के लिए बनाएं, उनको पूरा होने से कोई रोक नहीं पाएगा। 11 अक्टूबर को काफ़ी ऊर्जावान रहेंगे। अपनी एनर्जी को अगर आप सही दिशा में लगाते हैं तो इस एनर्जी का बहुत फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर आप
गुस्से में एनर्जी को लगा देंगे, झुंझलाहट में एनर्जी को लगा देंगे, अपने आप को कोसने में। कभी कभी होता है ना, जब लोग असफल हो जाते हैं या सफलता नहीं मिल रही होती तो अपनी ही कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं, तो वो भी गलत है। ठीक है, तो एनर्जी को वहां भी डिस इन्वेस्ट कर दिया, अगर मिस इन्वेस्ट कर दिया, डिस इन्वेस्ट नहीं मिस इन्वेस्ट, यानी सही इन्वेस्ट नहीं किया एनर्जी का, तो उन सब का नुकसान मिलेगा। लेकिन अगर आपने सही इन्वेस्ट किया एनर्जी को अपने, तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा, आप तरक्की करेंगे। नया काम शुरू करने के लिए 11 अक्टूबर बढ़िया दिन रहेगा। 12 अक्टूबर और अच्छा रहेगा, परिवार के साथ खुशियां दिखाता है ये दिन। अच्छी चीजें आपके जीवन में हो सकती हैं। आप किसी भी तरह के ऐसी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं जहां फुलफिलमेंट आपको फील हो, किसी एक मामले पर ही सही बट फील होगा, और वो फीलिंग अपने आप में यूनिक है। उस फीलिंग को एंजॉय भी करने की जरूरत है। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बढ़िया दिन रहेगा। 13 अक्टूबर का दिन, 13 अक्टूबर का दिन सबसे पहले तो धन के छोटे मोटे से नुकसान को दिखाता है, या धन के मामले में किसी प्रकार की ऐसी समस्या का सामना करना पड़ेगा जहां आपको लगे कि अचानक से मदद की जरूरत है, लेकिन अचानक मदद की जरूरत नहीं होगी। एक्चुअली आपको अपनी हेल्प करने की जरूरत है। जो आप चीजों में नेगेटिविटी को ज्यादा देख रहे हैं, पॉजिटिविटी को कम देख रहे हैं, तो अपने बैलेंस को ठीक करने की जरूरत है। मान लीजिए कुछ नेगेटिव हो गया आपके लिए, जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं कि आपने 10 गिलास पानी के भर कर रखे थे, 5 गिर पड़े। अब 5 गिर पड़े तो आप इस पर परेशान, उदास, हैरान हो सकते हैं, रोना भी आ सकता है कि अरे इतनी मुश्किल से 10 भरा था, 5 तो गिर गया। भैया इसमें 2 चीजें हैं जो आपको कैच करनी है। पहला, खुश होना है कि 5 बचे हैं। दूसरा, 5 गिलास ही तो गिरे हैं, उन्हें फिर से भरा जा सकता है। ये इतना बड़ा टास्क नहीं है। तो जो भी समस्या है वो इतनी बड़ी नहीं है जिससे निपटा ना जा सके। बस आपका माइंड है कि उस समस्या को बड़ा बनाया जा रहा है, तो अपने माइंड के गेम में फंसने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं 14 तारीख की। 14 अक्टूबर का दिन संबंधों में एक नई कुशलता या नएपन को दर्शाता है। किसी पुराने रिलेटिव या फ्रेंड से मिलना भी हो सकता है। कहीं एक यात्रा पर जाने का संयोग भी बन सकता है। किसी ऐसी चीज में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, इकोनॉमिकली या पर्सनली, जिसमें आपको अभी तक कोई तजुर्बा ना हो। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई रहेगा, लेकिन इन सब के बावजूद आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे और अपने फायदे को उतनी अच्छी तरह से खींच नहीं पाएंगे जितना खींचना चाहिए। तो इसलिए नफे नुकसान की चिंता 14 तारीख को किए बिना सिर्फ अपने आप को चीज़ों में आगे बढ़ावें, कि आपको एक रेंज बनानी है अपनी, ताकि वहां से आपका फायदा आना शुरू हो। तो वो रेंज बनाने में भी समय लगता है। 2 कार्ड्स एक साथ हाथ में। 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर आपके लिए ऐसा दिन होगा जब एक तरह से आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे और अपनी खुशियां बांटेंगे भी, लेकिन साथ ही साथ कुछ पुरानी यादें भी आपको आएंगी जो खुश कर सकती हैं या परेशान कर सकती हैं। अगर वो यादें आपके बचपने की आएंगी तो खुशी मिलेगी, लेकिन अगर पास्ट समय की आएंगी कि अभी कुछ साल पहले ऐसा या कुछ 10 साल पहले ऐसा हुआ था, तो वो चीज़ आपको दुखी करेगी, क्योंकि उस सिचुएशन का, अपनी लाइफ की उस सिचुएशन का कंपैरिजन आप वर्तमान से शुरू कर देंगे, और जैसे ही कंपैरिजन शुरू होगा आप दुखी होना शुरू हो जाएंगे। 16 अक्टूबर का दिन नई शुरुआत के लिए तो बढ़िया है, लेकिन साथ ही साथ ये दिन इस चीज़ के लिए भी इंडिकेट करता है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसमें खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं। खुद को साबित करने की कोशिश दूसरों के सामने करनी बंद कर दें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अपने आप को ये भी समझा करके रखें कि अगर कोई पर्सन आपकी टेरिटरी में इंटरफियर करता है, आपके फैमिली में इंटरफियर करता है, तो उस पर्सन के साथ आपको कोई सॉफ्टनेस नहीं रखनी है। भले उस सॉफ्टनेस को न रखने का शुरुआत में आपको नुकसान हो, लेकिन फ्यूचर में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो कर्क राशि, ये था आपके लिए राशिफल 10 से 16 अक्टूबर तक का। 5वीं राशि लेते हैं, सिंह राशि यानी लियो। 10 अक्टूबर सिंह राशि आपके लिए बढ़िया दिन रहेगा। इस दिन परिवार के प्रति आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी। आप अपने आप को एस्टैब्लिश अगर करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो वो आप कर पाएंगे। आप अपने आप को अगर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो वो आप कर पाएंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको पूर्णता और सफलता सब कुछ प्राप्त हो सकती है 10 तारीख को।
11 अक्टूबर थोड़ा सा विपरीत दिन रहेगा। आप किसी प्रकार के आर्गुमेंट, बहसबाजी में या झगड़े में फंस सकते हैं। तो दूसरे लोगों के साथ अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। अदरवाइज पहले तो ये झगड़े बहस को हटा देते हैं। इसके अलावा अगर किसी तरह की कोई सिचुएशन ऐसी आती है जो आपके अगेंस्ट है, तो उस सिचुएशन से आप कम आउट भी कर जाएंगे, बाहर भी निकल जाएंगे। गिव अप आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। 12 अक्टूबर के दिन धन के मामले में किए गए प्रयासों में काफी सफलता मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करें। सोच समझकर इसलिए क्योंकि आप दूसरों के प्रभाव में आकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसलिए खुद से सोचिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपने आप को खुश रखने के लिए अगर थोड़ा धन का खर्च करना पड़े तो वो करिए, जैसे कि शॉपिंग वगैरह अगर करनी है, जरूरत पड़ती है अपने आप को हैप्पी रखने के लिए तब। मीनिंग कभी कभी आपके साथ ऐसा भी हो जाता है कि आप सबकी ज़रूरतें तो पूरी कर रहे हैं बट अपनी भूले पड़े हैं, तो उसके लिए भी ये दिन है कि आप ये करें। 13 अक्टूबर का जो दिन है 13 अक्टूबर का दिन मन में एक अवसाद या डिप्रेशन या नकारात्मक भावना दिन भर आपके रखे रहेगा। ये नकारात्मक फीलिंग आपके मन में क्यों है, इसका सोर्स आपको पूरे दिन भर नहीं मिलेगा, बस मन में ये एक फीलिंग बनी रहेगी, थोड़ा निगेटिविटी फील करते रहेंगे, लेकिन ये चीज़ किसी को बतानी नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होंगी लेकिन असंभव नहीं होंगी। मीन्स अगर आप दौड़ेंगे तो लक्ष्य आपको मिल जरूर जाएगा। 14 अक्टूबर का जो दिन है ये अपने आप में खुशनुमा दिन तो रहेगा लेकिन काफ़ी पावरफुल दिन है। इस दिन की पावर इतनी है कि आप किसी भी गंभीर मामले पर बहुत बढ़िया डिसीजन ले पाएंगे, साथ ही साथ दूसरों को अच्छा एडवाइस भी कर पाएंगे। लेकिन एडवाइस करने के लिए आपको दूसरों के एडवाइस मांगने तक वेट करना होगा, उसके पहले नहीं। आपके लिए एम्परर का कार्ड है जो कहता है कि जब तक, एम्परर का मतलब एक ग्रेस है, तो अपनी ग्रेसियसनेस में रहिए। कोई परेशानी में है तो रहने दीजिए, जब वो आपसे हेल्प मांगे कि मे लॉर्ड योर हाइनेस हेल्प कर दीजिए तो हेल्प करिए, नहीं मांगे तो उसको सरवाइव करने की कोशिश करने दीजिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस दिन आप अपनी उपलब्धियों का खुद से बखान ना करें, यहां रेजिस्ट करना आपको। 15 अक्टूबर का दिन थोड़ा सा आपके अगेंस्ट, थोड़ा आपके फेवर, दोनों में रहेगा, या समझे न्यूट्रल दिन रहेगा। आपके किसी काम में सडनली ब्रेक लग सकता है, लेकिन ये ब्रेक एक्चुअली एक दिन का पॉज है, जो एक दिन के बाद 2 दिन ठीक है, तो 2 दिन आपके अच्छे नहीं रहेंगे। सिंह राशि 15 और 16 तारीख बढ़िया नहीं है, जिसमें 15 तारीख थोड़ा सामान्य है, बहुत बुरा नहीं है। ये दिन आपके लिए ऐसा होगा जब आपके किसी काम में थोड़ी ब्रेक लग जाए। चिंतन मनन करें, सोच विचार करें, अपने पैटर्न को थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं और चीज़ें अकॉर्डिंगली चेंज होंगी। लेकिन 16 अक्टूबर का जो दिन है ये इस तरह का दिन है जब कोई नुकसान आपको जरूर हो सकता है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर कहीं नुकसान होता है या कोई काम, कोई खेल आपका बना बनाया बिगड़ता है, तो मान के चलें कि उसे ईश्वर ने किया है, क्योंकि उनकी मर्जी उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थी। तो चूंकि अब उनकी मर्जी इन्वॉल्व नहीं थी, तो चूंकि ये चीज़ें ईश्वर ने करी है, तो आपको सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। अपनी प्रॉब्लम के लिए ही धन्यवाद दीजिए कि कम से कम उन्होंने देखा तो सही आपकी ओर, और फिर इस चीज़ को, इसको एक पनिशमेंट मान करके एक्सेप्ट कर लीजिए। जब आप इस चीज़ को, इस सिचुएशन को, जो भी बुरा होता है 16 तारीख को एक्सेप्ट करते हैं, तो इस सिचुएशन से बाहर आना शुरू कर देंगे। प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी बढ़िया दिन नहीं है। प्रेम संबंधों में कड़वाहट, खटास या सेपरेशन की नौबत आ सकती है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ी कहासुनी होगी, लेकिन सेपरेशन की कंडीशन नहीं बन रही है। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक का। 8वीं राशि लेते हैं कन्या यानी वर्गो। कन्या राशि 10 अक्टूबर के दिन आप दूसरों की समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। जब दूसरों की समस्याएं खुद हल करने की कोशिश में आप फंस जाएं, तो इसलिए दूसरों की प्रॉब्लम को उनके पास रहने दें, अपनी प्रॉब्लम को पहले हल करने की कोशिश करें। जब तक आप अपनी समस्या से बाहर नहीं निकलते, तब तक दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करनी ही नहीं है। इन चीजों के अलावा ये दिन कई मामलों में आपके लिए बुरा साबित हो सकता है। मैं अच्छा खोजने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं मिला, ठीक है। तो इसमें एक तो जानी पहचानी समस्याएं भी आ सकती हैं, दूसरी बिन बुलाई समस्याएं भी आ सकती हैं, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके माइंडसेट पर। तो आप अगर माइंडसेट अपना
पॉजिटिव रखते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव भी हो सकती हैं, लेकिन इस दिन 10 तारीख को माइंड में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आ सकती हैं, तो उन चीज़ों से थोड़ा बचाव करने का प्रयास करें। 11 अक्टूबर का दिन आपके लिए डेविल का कार्ड आया है, जो बताता है कि कुछ विशेष मामलों में असफलता मिल सकती है जिनके बारे में आप खुद बहुत डाउटफुल थे, लेकिन साथ ही साथ अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन या ऐसे मामले पर अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे जहां किसी और का नुकसान होना था आपका फायदा, तो वहां आपका नुकसान हो जाएगा, फायदा आपका नहीं होगा। इन चीज़ों के अलावा आपके अंदर एक प्रकार की जलन या कंपटीशन की भावना का भी जन्म हो सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि ये चीज़ें आपको पीछे खींच लेंगी, जीवन में आगे नहीं बढ़ने देंगी। अगर आगे बढ़ना है तो डेविल कहते हैं कि अब आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, दूसरों को उनके हाल पर छोड़ें और आगे निकल जाएं। मैंने कई बार डेविल के इस नेचर को डिफाइन किया है कि दूसरों की हेल्प को छोड़ दें। मैं और आप अगर किसी सिचुएशन में फंसे हैं, किसी ने मेरा और आपका किडनैप कर लिया, हम दोनों एक जगह पर एक कमरे में बंद हैं, मेरे हाथ आपके हाथ बंद है, आपका हाथ खुल गया, पैर खुल गया, आप भाग जाइए वहाँ से, मुझे छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि आप मुझे खोलने का चक्कर लगाएंगे तो थोड़ा समय बीतेगा और उस चक्कर में पता लगा किडनैपर्स आए और उन्होंने आपको फिर से बांध दिया। तो पहले तो भाग जाइए। भाग जा करके आप क्या करेंगे कि फिर आप प्लान कर सकते हैं कि मुझे कैसे छुड़ाना है। तो पहले तो खुद समस्या से बाहर निकलिए, तब दूसरे की मदद करिए। समस्या में रह करके दूसरे की हेल्प करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 12 अक्टूबर का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा। इस दिन आप समाज में अपनी रिस्पेक्ट को और गेन करेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों की सर्वत्र सराहना होगी। इकोनॉमिक सेक्टर में आपकी तरक्की के योग बन रहे हैं। जॉब के मामले में भी आपके मतलब कंडीशन ऐसी बनेगी कि आपका काम रिकॉग्नाइज होगा, सीनियर्स आपके काम को समझेंगे, देखेंगे। 13 अक्टूबर का जो दिन है ये प्रेम संबंधों के लिए बढ़िया नहीं है। खटास आ सकती है, कड़वाहट आ सकती है, बाकायदा प्रेमिका से झगड़ा हो सकता है। प्रेमी से नहीं कहा मैंने, प्रेमिका से, फीमेल पार्टनर से झगड़ा हो सकता है, यानी कि झगड़ा फीमेल पार्टनर शुरू कर देगी। मैं ये नहीं कह रहा लड़कियां झगड़ालू होती हैं, वो शुरुआत वहां से हो जाएगी। अब चूंकि प्रेमिका से झगड़ा हो सकता है तो पत्नी से भी हो सकता है, और अगर पत्नी से झगड़ा होगा तो लंबा चलेगा, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इन चीजों के अलावा ट्रायंगुलर सिचुएशन में मामला आपके खिलाफ जा सकता है, इसलिए सावधान रहें। लीगल मामलों से खुद को दूर रखें। पैसों के लेन देन और खर्च में सावधानी बरतने की जरूरत है। 14 अक्टूबर का जो दिन है ये भी बढ़िया रहेगा। अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करें कि लाइफ में आगे बढ़ने की टेंडेंसी आप बना करके रखेंगे। कुछ भी हो जाए जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। मीन्स कैजुअल मोड थोड़ा सा कम लेने की कोशिश करेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी। लोग आपके सम्मान में वृद्धि करेंगे, लोग आपकी तारीफें करेंगे। आप अगर किसी तरह के बिजनेस वगैरह में इन्वॉल्व हैं तो उस बिजनेस में भी ग्रोथ होने की चांसेस हैं, लेकिन वो कुछ समय के बाद होगा। उसकी शुरुआत इस दिन से हो जाएगी जो आपको पता नहीं चलेगा। अब बात करते हैं 15 तारीख की। 15 अक्टूबर का जो दिन है ये अपने काम से काम रखने का दिन है और अपने काम में भी इन्वॉल्व होने का दिन है। चीजें जितनी सिस्टमैटिक वे में आप करने की कोशिश करेंगे, जितनी प्लान्ड वे से काम करेंगे, उतना ज़्यादा सक्सेस होता मिल जाएगा, आपको सक्सेस मिलेगी। इस दिन आपके किए गए कार्य की भरपाई हो सकती है या सराहना हो सकती है या आपके द्वारा जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य के बदले में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। मीन्स चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। 16 अक्टूबर का जो दिन है ये कुछ नया सिखाता है आपको। इस दिन अपने दिल की बातें किसी को ना बताएं, पहली चीज। दूसरों के प्रभाव में आकर के कोई निर्णय न लें, दूसरी चीज। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कि इस पूरे दिन को सिर्फ एंजॉय करके ना बिताएं। इस दिन को लर्निंग का दिन बना लें। कुछ भी करें, कुछ भी पढ़ें, कुछ लर्निंग करें। यूट्यूब से ही लर्निंग करें, यूट्यूब पर भी लर्निंग वीडियोज हैं, वहां से करें, लेकिन अपने माइंड को थोड़ा इम्प्रूव करें। आप कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं करते, आपकी एज इतनी है कि पढ़ने और नए लर्निंग की जरूरत नहीं है। कुछ धार्मिक चीजें सीखें, धर्म के बारे में कुछ जानकारी हासिल करें, कहीं ना कहीं खुद को इन्वॉल्व करें जो आपको ग्रो कराए, भले स्पिरिचुअली ही सही। तो ये चीज आपको सेटिस्फैक्शन भी देगा और आपके जीवन को नया आयाम भी देगा। आयाम मीन्स डायमेंशन देगा। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 10 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक का। 7वीं राशि लेते हैं तुला यानी लिब्रा। तुला राशि आपके लिए 10 अक्टूबर का दिन बढ़िया रहेगा। इस दिन आप थोड़ा
पावर फील करेंगे, गुस्सा भी आपका ज़्यादा रहेगा, नाराज जल्दी जल्दी होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद अगर किसी चीज़ के लिए ठान लेते हैं तो उस चीज़ को पूरा कर पाएंगे, इसमें ये दिन पूरा सपोर्ट कर रहा है। लक्ष्य प्राप्ति के दृष्टिकोण से ये दिन अच्छा तो है, साथ ही साथ नए काम को शुरू करने के लिए भी दिन बढ़िया रहेगा। 11 अक्टूबर थोड़ा सा विपरीत दिन रहेगा, लेकिन इतना विपरीत भी नहीं है कि नुकसान हो जाए। मोस्ट प्रॉब्लम ये रहेगी कि इस दिन जो भी निगेटिविटी आपको फील होगी उस सब को आपने ही अपने इर्द गिर्द बना रखा है। खुद को ही निगेटिविटी के जाल में आप फंसा लेंगे इस दिन और खुद निगेटिव फील करना शुरू कर देंगे। तो अपने जाल खुद से काटने की कोशिश करिए। सिचुएशन कितनी भी अच्छी हो या बुरी हो, अगर उस सिचुएशन को अपने ऊपर आप हावी होने देते हैं तो वो सिचुएशन आपको परेशान करेगी। लेकिन अगर उस सिचुएशन को आप हावी नहीं होने देते हैं तो वो सिचुएशन आपको कहीं कहीं इजी टू हैंडल भी फील हो सकती है। और बिल्कुल ऐसा ही मूड आपका 11 तारीख को रहेगा। 12 अक्टूबर अपेक्षाकृत बढ़िया दिन रहेगा। कोई शुभ समाचार इस दिन आपको प्राप्त होने की संभावना है। किसी ऐसे मित्र के साथ मिलना हो सकता है जिससे मिलने की प्रतीक्षा आपको लंबे समय से रही हो। प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत बढ़िया रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी दिन ठीक ठाक है। हालांकि आपको अगर वैवाहिक जीवन में हैं तो आपको अपने जीवन साथी के बचकाने बिहेवियर का सामना करना पड़ सकता है, बस इतनी सी प्रॉब्लम है। आर्थिक मामलों में और जॉब के मामलों में ये दिन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, लेकिन नुकसानदेह भी बिल्कुल नहीं है। 13 अक्टूबर का जो दिन है ये आपको आपकी मुसीबतों से बाहर निकालने का काम करेगा। जिस बड़ी समस्या से या जिन समस्याओं से आप घिरे हैं उनमें से सबसे बड़ी समस्या से बाहर निकलने का काम 13 तारीख को शुरू हो जाएगा। इन चीज़ों के अलावा परिवार को लेकर आप एक सही डिसीजन पर तो होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपको ये समझने की कोशिश करनी होगी या सोचने की कोशिश करनी होगी कि जल्दीबाजी में लिया गया डिसीजन बिल्कुल भी कारगर नहीं होता, फायदेमंद नहीं होता। इसलिए जो भी डिसीजन लें, भले अपने बारे में या फैमिली के बारे में या दोनों के बारे में, उसका क्या इम्पैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, इसको सोचकर ही काम करना चाहिए। 14 अक्टूबर का जो दिन है ये आपको एक तरह से सपनों की दुनिया में रखेगा, लेकिन इन सपनों की दुनिया में भी आप अपने आप को आगे निकाल सकते हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। 14 तारीख को आंखें बंद करके फील करना है कि एक शुभ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा आपके चारों तरफ है। और जब आप ये फील करेंगे तो वो फीलिंग पूरे दिन बनी रह सकती है। अगर पूरे दिन बनी रहती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं बनी रहती, बीच बीच में ब्रेक होकर के ये फीलिंग आती रहती है तो भी बहुत बढ़िया है। ये चीज़ आपके लाइफ को एक नया डायमेंशन, नया आकार देगी। अब बात करते हैं 15 तारीख की। 15 अक्टूबर को अगर आप सही संतुलन बनाने में नाकामयाब हो गए तो काफ़ी समस्या में फंसेंगे। आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तीनों को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। किस चीज़ में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, मीन्स आप पर्सनल लाइफ में ज़्यादा काम करना चाहते हैं, सोशल लाइफ में करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ में काम करने के लिए आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा कि आप खुद न्यूट्रल रहेंगे। अगर आप न्यूट्रल नहीं रहते तो आप बायस हो जाते हैं, मतलब पक्षपाती हो जाते हैं, और जब आप बायस हो जाएंगे तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ना अपने लिए ना दूसरे के लिए। तो इसलिए कोशिश करें न्यूट्रल रहने की। 16 अक्टूबर का जो दिन है ये भी नई चीज़ों को सीखने में आपकी मदद करेगा, लेकिन इस दिन आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य भी हो सकता है जिसकी समाज में सराहना हो, तारीफ हो। इसलिए स्वयं पर थोड़ा नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास भी करें। आपके द्वारा किए गए कार्यों की सर्वत्र सराहना तो हो सकती है, लेकिन आप उस सराहना या उस चीज़ से खुश नहीं होंगे। आपकी खुशी इस बात पर ज़्यादा डिपेंड करेगी कि आप अपने आप को कैसे ग्रो आउट करते हैं। आप इकोनॉमिकली ग्रोथ करना चाहते हैं और अपने फाइनेंस को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो इस वजह से इस चीज़ की ओर आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद, एग्जैक्ट 16 तारीख को नहीं मिलेगी। तो तुला राशि यानी लिब्रा, यह था आपके लिए राशिफल 10 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक का। 8वें राशि लेते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियोज आपके लिए 10 अक्टूबर का दिन बढ़िया रहने वाला है, लेकिन इस दिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने आप को खुद में इनसिक्योर ना फील करें।
खुद को ही इनसिक्योर नहीं फील कराना। कोई इनसिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होगी जहां आपको इनसिक्योर रहने की जरूरत पड़ जाए, लेकिन आप न जाने क्यों खुद को इनसिक्योर कर ले जाएंगे। तो वो अगर करेंगे तो डिस्टरबेंस होगी, आपका मन उदास हो सकता है, आप अपने आप से भी नाराज हो सकते हैं या चीजों से नाराज हो सकते हैं, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको मिलेगा। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतनी है, पैसे पकड़ कर चलने हैं, कंजूस इंसान की तरह पेश आना है इस दिन। 11 तारीख को आपको पहली चीज तो बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना है। दूसरी चीज, किसी भी कंडीशन में अपने आप को इस तरह से नहीं फंसाना है जहां सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आ जाए, जबकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली डेलीगेट हो सकती थी। जैसे मान ले आप किसी पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, तो पार्टनर की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सब अपने सिर पे लेने की जरूरत नहीं है। आप कंपनी में काम करते हैं, टीम है, टीम में काम कर रहे हैं, तो टीम वर्क है, और अगर कोई फेलियर है तो पूरे टीम का है, अकेले रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़कर लीडरशिप करने की जरूरत नहीं है। ये दिखावा ना करिएगा, ये इस दिन काम नहीं आने वाला। वैसे लीडर का काम होता है कि आगे बढ़कर गलती को स्वीकार कर लेना, तो आजकल बड़े कम लीडर्स मिलते हैं, ज्यादातर तो कॉर्पोरेट्स में बॉसेस होते हैं ना, मैनेजर टाइप के लोग, जो अपनी गलती दूसरे पर टालते हैं, इसकी गलती, उसकी गलती, तेरी गलती, मेरी कोई गलती नहीं। तो वो वाला काम नहीं करना, किसी की गलती नहीं देनी है और अपनी गलती स्वीकारनी भी नहीं। टीम ने गड़बड़ कर दी तो टीम ने गड़बड़ कर दी, ठीक है। अगली चीज 12 तारीख, 12 अक्टूबर बढ़िया रहेगा, धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत रहेंगे, ईश्वर भक्ति की ओर आपका रुझान काफी ज्यादा रहेगा। इस दिन आप अपने किए गए कार्यों पर बिल्कुल पछतावा नहीं करेंगे और आप जो भी काम करेंगे एक लक्ष्य बना करके काम करेंगे और इस वजह से सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा अच्छे हैं। 13 तारीख की बात करते हैं, त्रिपक्षीय मामलों में यानी ट्रायंगुलर सिचुएशन में आपको असफलता मिल सकती है। कुछ ऐसे मामले जो दिल के बहुत करीब हों वहां असफलता मिल सकती है। प्रेम प्रसंगों में असफलता मिल सकती है, वो भी दिल के करीब होता है ना प्रेम प्रसंग। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है। थोड़ा सा झगड़ा, जरा सा, एकदम नमक के बराबर, वो भयंकर वाला नहीं होगा, थोड़ा सा तुनक मिजाजी, पत्नी रूठ गई या पतिदेव किसी बात पे रूठ गए, ऐसा झगड़ा हो सकता है। जो रूठ जाए उसे रूठ जाने देना है, मनाना नहीं है। उसे बताना है कि आप अगर रूठ गए हैं तो ठीक है, थोड़ी देर रूठे रहो, तुम रूठे हुए ज्यादा खूबसूरत लगते हो। उसे मनाने जाएंगे तो बात का बतंगड़ बन जाएगा, इसलिए मना कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 14 तारीख के दिन आप अपने आप में स्टेबल पोजीशन में रहेंगे, बहुत उतार बहुत चढ़ाव दोनों नहीं होगा। अपने आप को बिल्कुल वोलाटाइल नहीं फील करेंगे। और अच्छा, इस दिन आपकी एक क्वालिटी हो जाएगी कि सच का साथ देंगे। जो सच नहीं है, जो चीजें अन्यायपूर्ण हैं, वो आपको बड़ी बुरी सी लगेंगी। भले आपने किसी के साथ अन्याय कर रखा हो, लेकिन इस दिन आप अन्याय को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। आपका एक अलग व्यक्तित्व आपको देखने को मिल जाएगा। आपके द्वारा किए गए कार्य, जो कार्य आप इंडिविजुअली करेंगे, उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं आपको बनी हुई हैं। 15 तारीख आपके लिए थोड़ा सा पैशनेट दिन रहेगा, ऊर्जा ज्यादा रहेगी इस दिन। इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग अगर आप करते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। काफी सेल्फिश पर्सन आप अपने इस पूरे दिन में रहेंगे, लेकिन ये सेल्फिश होना बिल्कुल गलत नहीं है। और सेल्फिश भी उस लेवल पर आपको हो जाना है कि 15 तारीख को अगर आपका फायदा बड़ा हो रहा है और अपने फायदे को लेने के चक्कर में किसी का ऑटोमेटिकली नुकसान हो रहा है, आप नुकसान नहीं कर रहे, कंडीशन बता रहा हूं, नुकसान आपने जानबूझ के नहीं किया, बट आपके फायदे में उसको लॉस हो जाएगा बिना आपके किए, तो होने दीजिए लॉस, उसका नुकसान हो जाने दीजिए, अपना फायदा उठा लीजिए, यह ध्यान रखना है। 16 अगस्त थोड़ा सा मुश्किलों से भरा दिन रहेगा। आपकी सोची समझी कोई योजना पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। किसी बने बनाए काम में रुकावट, व्यवधान या पूरा काम बिगड़ सकता है। ये जो भी चीजें होंगी, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपके जीवन में थे, जिसका परिणाम ईश्वर के द्वारा आपको दिया जाएगा। चूंकि चीजें ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हैं, इसलिए सबसे पहला काम आपको इनसे बचने के लिए करना है, एक्सेप्टेंस करनी है, स्वीकार कर लें ईश्वर जो दे रहे हैं। जब आप उसको स्वीकार कर लेते हैं तो उस चीज से छूट जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। जब आप ईश्वर के द्वारा दिए गए दंड को स्वीकार कर लेते हैं और उस सिचुएशन से खुद को डिटैच कर लेते हैं,
तो ऑटोमेटिकली वो सिचुएशन आपके जीवन से हटनी शुरू हो जाती है और आप उस सिचुएशन से कम आउट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी स्वीकारोक्ति ईश्वर को प्रेरित कर देती है कि वे आपके जीवन को बेहतर बना दें। ध्यान रखिएगा। 9वीं राशि लेते हैं सजिटेरियस यानी धन। धनु राशि आपके लिए 10 अक्टूबर का दिन रोमांचकारी, बढ़िया और फेवरेबल रहेगा, लेकिन इस दिन आप बचपन की कुछ यादों में जा सकते हैं। बचपन की यादें, पुरानी यादें जो आपके दिल के करीब हैं, वे आपको अच्छी बुरी दोनों लग सकती हैं। सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि उस टाइम पे आपकी लाइफ में सिचुएशन क्या थी। बस ये इतना नहीं करना कि उस किसी भी याद का तालमेल नहीं बनाना है वर्तमान के साथ। वो याद पास्ट है, उस पास्ट को प्रेजेंट में लेकर आने की जरूरत नहीं है। समझिए, अगर आप उसको प्रेजेंट में लेके आएंगे, जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आप पहले बहुत बढ़िया पढ़ाई करते थे, आपके मार्क्स 90% आते थे, अब आप ग्रेजुएशन में हैं, आपके मुश्किल से 65 आ रहे हैं, तो वो 90 का 65 से कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि वो सिलेबस अलग था, ये सिलेबस अलग है। वहाँ इंग्लिश की 2 बुक्स थी, यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आपने लिया है तो 8 बुक चल रही होंगी। तो फर्क है ना। लिटरेचर भी पढ़ रहे हैं, पोइट्री भी पढ़ रहे हैं, ड्रामा भी पढ़ रहे हैं, नॉवेल भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, पता लगा जो है सब पढ़ लिया। तो कंपैरिजन ना करिए। कंपैरिजन नहीं करेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे, और अगर कंपैरिजन करते हैं अपने ही जीवन का पुराने जीवन से, तो दुखी होने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। 11 तारीख सीखने के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया दिन है, लेकिन याद रखिएगा कि इस दिन आपको कुछ साबित वाबित नहीं करना। कभी कभी होता है ना, मन में आता कि मैं दिखा दूंगी, दिखाना नहीं है। शांत बैठिए, अपने आप को दिखाइए, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, और इसलिए नहीं क्योंकि कोई देखने के लिए इंतजार नहीं कर रहा। दूसरे लोग आपको प्रभावित कर सकते हैं, उनके प्रभाव से बचने की कोशिश करिएगा, उनके प्रभाव में नहीं आना है आपको। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे 11 तारीख को, तो नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ये शुरुआत जो है ये जल्दी से नहीं होगी, थोड़ी सी डिले होकर होगी, बट हो गई अगर एक बार तो बढ़िया चलेगी, और नहीं हुई तो फिर बात ही खत्म हो गई। 12 अक्टूबर के दिन धन के मामले में सफलता मिलेगी आपको, आर्थिक क्षेत्रों में तरक्की मिलेगी, समाज की ओर से आपको यश और मान प्राप्त होगा। ये दिन एक ऐसा होगा जब आप अपने आप में काफ़ी आत्मसंतुष्ट रहेंगे, मन आपका प्रफुल्लित रहेगा, और आप इस चीज़ को फील करेंगे कि लोग आपको एक्चुअली में पसंद करते हैं, दिखावा नहीं करते। 13 अक्टूबर की बात करें, 13 अक्टूबर थोड़ा सा चैलेंजेस से भरा दिन हो सकता है, जब जीवन यानी लाइफ आपको कोई ऐसा चैलेंज दे जो आपके लिए मुश्किल हो जाए, हार्ड हो जाए। बट एक बार अगर आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो वही मुश्किल सा चैलेंज आपके लिए सॉफ्ट होता चला जाएगा, डे बाय डे सॉफ्ट हो जाएगा। इस दिन इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जितना ज्यादा दयालु बने रहेंगे, जितना एक गुड काइंड पर्सन बने रहेंगे, गुड हार्ट पर्सन बने रहेंगे, उतना इस दिन आपके सारे चैलेंजेस आपसे दूर हटते जाएंगे, कम होते जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने ईगो को बढ़ाया तो जैसे जैसे ईगो बढ़ेगा चैलेंज भी वैसे वैसे इंक्रीज होता चलेगा, क्योंकि चैलेंज ईगो से कंट्रोल हो जाता है। तो अपने ईगो को डाउन रखना है। 14 अक्टूबर का दिन बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी, व्यापारिक मामलों में लाभ, यश प्राप्ति और मान मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, लोग आपको सराहेंगे। ध्यान आपको यही रखना है जो मैंने पहले बताया, ईगो वाला मामला वो यहाँ भी आ रहा है 14 तारीख को, तो ईगो को अपने डाउन रखना है, ईगो बढ़ने मत दीजिए, किसी की कमी भी न निकालिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, और चीजें ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि बेटरमेंट की ओर मूव कर गई। 15 तारीख धनु राशि आपके लिए ऐसा होगा जब सामाजिक दृष्टिकोण से आप सफलता प्राप्त करने की दिशा में काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आप काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी भी इस दिन हो सकते हैं। 15 अक्टूबर के दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में भविष्य में पूर्णता प्राप्त होने के पूरे संकेत हैं, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि आप अपने आप को बहुत कमजोर न दिखावें, मीन्स बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन दिखाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस अपने अंदर बनाए रखें, वो स्ट्रिक्टनेस आपकी एनर्जी को न सिर्फ बैलेंस करेगी बल्कि आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके रिस्पेक्ट और इंसल्ट को कंट्रोल भी करेगी। 16 अक्टूबर के लिए बढ़िया सा फूल का कार्ड आया है, 2 फूल का। ये बताता है कि इस दिन आप
अगर खुद पर भरोसा नहीं रखते या ईश्वर से भी भरोसा हट गया है और आपको लगता है कि आपके जीवन में समस्या थी, है और रहेगी, तो यकीन मानें कि समस्या का अंत होने जा रहा है, लेकिन वो अंत भी आपके फेवर में नहीं है, वो भी आपके लिए फायदेमंद नहीं है। तो आपके लिए फायदेमंद क्या है? आपके लिए फायदेमंद यह है कि आप सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करें। जितना ज्यादा भरोसा आपका अपने ऊपर रहेगा, उतना ही आप ईश्वर पर भी भरोसा कर पाएंगे। और एक बार आपने स्वयं और ईश्वर पर भरोसा करना सीख लिया तो आपके लिए पूरी दुनिया की राहें खुल जाएंगी और आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन अपने ऊपर भरोसे में अगर आपको खुद पर भरोसा डाउटफुल रहा या ईश्वर पर डाउटफुल विश्वास रहा तो फिर फायदा नहीं होगा। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 अक्टूबर के लिए। 10वीं राशि लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि 10 अक्टूबर का दिन आपके लिए बढ़िया और सुखद रहेगा। सामान्य से अधिक लाभ मिलने की संभावना इस दिन बनी हुई है। आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। पारिवारिक संबंध और मित्रवत संबंध प्रेमपूर्ण बने रहेंगे। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में सब कुछ अच्छा रहेगा। जीवन साथी और प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को न सिर्फ अच्छी तरह समझ पाएंगे बल्कि एक दूसरे से बिहेवियर भी अच्छा करेंगे। बट यहाँ ग्लिच ये है, ध्यान ये रखना है कि आप किसी भी कंडीशन में अपनी लवर से या अपने लवर से चीटिंग न कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप चीटिंग कर रहे होंगे और आपने इस दिन भी, देखिए 2 सिचुएशन है, पहला चीटिंग कर रहे हैं ये तो एक चीज है, दूसरी पर आता है इस दिन आप अपनी प्रेमिका से या अपने पत्नी से, पति से, प्रेमी से, किसी से भी जो आपके लवर हैं उनसे आपने मुलाकात करी, लेकिन आप चीटिंग कर रही थी या कर रहे थे तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो उसका कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलने वाला, ये भी आप जान लें। अब बात करते हैं 11 तारीख की। 11 अक्टूबर का दिन ऊर्जा से काफी भरा हुआ रहेगा। ऊर्जा इस प्रकार की होगी जो आपके काम आ सके, लेकिन उसे काम में लाना, उपयोग में लाना आपको सीखने की जरूरत है। अगर आप सीख पाएंगे तो उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को पास ला सकते हैं, और अगर नहीं सीख पाएंगे तो फिर उस ऊर्जा को आप अपने पास लाने के लिए सही व्यक्ति नहीं है। दूसरे शब्दों में उस ऊर्जा को कंट्रोल करना ही आपको, मतलब एक तरह से समझे आपकी डेस्टिनी जैसा है। इसलिए चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी या आ रही हैं। अपने आप को इस चीज में इन्वॉल्व करना कि एक ऐसी एनर्जी सोर्स आपके पास है जिसे लेकर आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं अगले साल, 1.5 साल में, तो ये आपको बड़ा मोटिवेशन देगा। 12 अक्टूबर का जो दिन है ये धन के मामलों में आपकी लालसा, जी हाँ मैंने सही शब्द यूज किया, लालसा। लालसा का मतलब होता है ग्रीड, आपके लालच को दर्शाता है। तो लालच से थोड़ा अपने आप को दूर हटाना तो है, लेकिन जो चीज आपने लालच से ही सही हासिल कर ली है उसे छोड़ना भी नहीं है, मना कर रहा हूं। आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी, वो भी भविष्य में होगी, यानी आपसे पहले होगी। आप अपने आप को जितना ज्यादा आगे निकालने की कोशिश करेंगे उतने ही ज्यादा आपके पीछे फंसने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होगी कि वो लोग जो आपके समकालीन हैं या आपके सहयोगी हैं वो आपको पीछे खींचने की पुरजोर कोशिश करेंगे। 13 अक्टूबर का दिन थोड़ा सावधानी से यूज करने वाला दिन है। किसी भी प्रकार के लेन देन में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। प्रॉपर्टी डीलिंग या लीगल मामलों में हस्तक्षेप करने की बजाय उसको पोस्टपोन रहने दें। और अगर कोई प्रॉपर्टी या एंटिटी आपके नाम पर है तो उसकी सिक्योरिटी कैसे होगी इसके बारे में भी प्लान कर लें। 13 अक्टूबर का दिन ऐसा होगा जब आपको लीगल मामलों पर सही और प्रैक्टिशनर एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एक ऐसी एडवाइस की जरूरत पड़ेगी जो आपके लॉयर की नज़र में ना आए, लेकिन आप उस एडवाइस का बेनिफिट उठा पाएं। आपको सिर्फ लॉयर का बेनिफिट उठाना है, कोर्ट का बेनिफिट उठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 14 अक्टूबर का जो दिन है ये ऐसा दिन होगा जब चीजें आपके पक्ष में होने के बावजूद आप उनको देख नहीं पाएंगे। चीजें आपको फेवर कर रही हैं उसके बावजूद आप उनकी ओर निगाह नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए अपने आप से जरूरत से ज्यादा अकेला रहना या खुद से बहुत ज्यादा देर तक बातचीत करना, दोनों ही आपके लिए नुकसानदेह है। अलग शब्दों में कहूं तो 14 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आपको ये पता होगा कि अब आपके जीवन में एक नए दरवाजे को खुलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह गया है। लेकिन मैं बता दूं कि नया दरवाजा तब खुलेगा जब पुराना दरवाजा कहीं से क्लोज होगा। एक तरफ क्लोज करेंगे तो दूसरी तरफ ओपन हो जाएगा। 15 अक्टूबर का दिन सामाजिक परिवर्तनों का दिन तो है, लेकिन इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की जाएगी, क्रियाकलाप की तारीफ की जाएगी।
आप अपने आप को प्रूव करने के लिए जो करना चाहें कर सकते हैं। इस दिन आप काफी सरलता अपने अंदर समेटे हुए होंगे। आपकी सरलता के कारण ही लोग आपसे मित्रता बनाना चाहेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें कि पोलाइट रहें, बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन केसेस में डिप्लोमेटिक होना है उन केसेस में डिप्लोमेसी छोड़नी भी नहीं है। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 तारीख अपेक्षाकृत बहुत बढ़िया दिन है, वो इसलिए कि ये पूरी जर्नी जाकर 16 पे एंड होती है और 16 प्रॉस्पेरिटी का दिन है। 16 तारीख को आप अपने परिवार के साथ आउटिंग पर जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। 16 अक्टूबर को आपके परिवार के द्वारा किया गया प्रॉमिस एक तरह से निभाने का वक्त आ जाएगा, जब आपके परिवार आपसे कहेगा कि अब इस प्रॉमिस को हम निभाते हैं। लेकिन जब आप स्क्रॉल अप करेंगे तो नीचे उसमें कुछ दिखेगा नहीं। तो अपने आप को इस चीज़ के लिए माइंडसेट कर लें कि आपको बहुत ज़्यादा होप नहीं रखनी है। तो मकर राशि, यह था आपके लिए राशिफल 10 से 16 अक्टूबर तक का। 11वीं राशि लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके लिए 10 अक्टूबर का जो दिन है ये सेल्फिश रहने का दिन है। आपके अंदर देखिए दो चीजें हो सकती हैं, एक तो आपके अंदर जलन वगैरह की भावना या कंपटीशन की भावना आ सकती है, दूसरी कुछ लोगों को भी आपसे ऐसी ही फीलिंग आ सकती है। तो अगर दूसरों को आपसे कोई जलन की भावना आती है या आपको उनसे आती है तो दोनों ही मामलों में आपको न्यूट्रल रहने की जरूरत है। एक दिन का मामला है, जो भी नेगेटिव फीलिंग है वो एक दिन रहेगी और एक दिन में खत्म। अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें, सेल्फिश पर्सन की तरह से काम करें, दूसरों के बारे में सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 11 अक्टूबर का दिन आपको धन के मामले में सफलता दिलाता है। धन के मामले में किए गए प्रयास आपके लिए भविष्य में फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन अगर आप पर्सनलाइज्ड और चैनलाइज्ड होकर काम करेंगे तभी। अगर आप समूह के लिए काम करेंगे, पूरी टीम को आगे बढ़ाना है, सबको आगे बढ़ाना है, तो कुछ भी नहीं होने वाला। अकेले आगे बढ़ेंगे तभी कुछ होगा। 12 अक्टूबर के दिन धन के मामले में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और सिचुएशन थोड़ी सी आपके अगेंस्ट जा सकती है, जब कुछ मामले आपके कैच में तो हैं लेकिन फिर भी आपके कैच से बाहर चल रहे होंगे। आपको पता होगा इन सिचुएशन पर पकड़ बनाना आसान है, लेकिन बना नहीं पाएंगे। अपने सामने से सिचुएशन को थोड़ा सा बुरा होता हुआ, बैड होता हुआ देखेंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और पैनिक इसलिए नहीं होना है क्योंकि दिन ढलते ढलते तक वो सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। 13 अक्टूबर के दिन आप थोड़ी इनसिक्योर फीलिंग के साथ रहेंगे। पैसों के मामले में लेन देन करते समय काफी समझदारी बरतेंगे, लेकिन उसके बावजूद आपकी इनसिक्योर फीलिंग आपको कंजूस व्यक्ति की तरह बिहेव करने वाला बना सकती है। आपको अपनी काबिलियत पर, अपनी क्षमता पर थोड़ा सा डाउट भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा मिसबिहेव या जैसा बिहेवियर आपको करना चाहिए उससे अलग करें। मतलब आपके बिहेवियर में थोड़ा सा एबनॉर्मलनेस आ सकती है। 14 अक्टूबर का जो दिन है, इस दिन आप किसी ऐसी मुसीबत में फंस सकते हैं जिस मुसीबत को आपने खुद बुलाया है। आ बैल मुझे मार वाली कंडीशन इस दिन हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। दूसरे, अगर वास्तव में आप किसी ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहां खुद को स्टक फील करते हैं, तो उस सिचुएशन से भागने और बाहर निकलने की कोशिश बेमानी होगी, नहीं करें। करना क्या है, सिर्फ ये अवेयरनेस लानी है कि आप उस सिचुएशन में, बुरी कंडीशन में नहीं फंसे हैं। आप उस सिचुएशन का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। कंडीशन भले ही आपके फेवर में नहीं है, लेकिन उसका बेनिफिट उठाया जा सकता है। तो ये सोचेंगे तो हो जाएगा। जैसे कोविड का सिचुएशन आया, कोरोना में बहुत सारी कंपनीज को बहुत सारा नुकसान हुआ, लेकिन कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने तुरंत अपने मॉड्यूल को चेंज किया, पीपीई किट, ग्लव्स और मास्क बनाने शुरू किए और करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए। तो उन्होंने क्या किया, अपॉर्चुनिटी को देखने की कोशिश करी एक पैनिक की सिचुएशन में भी। तो बस थोड़ा सा आपको ओपन रखना है अपने माइंड को। 15 अक्टूबर भाग्यकारी दिन रहेगा। मैंने ये नहीं कहा किस्मत आपके सपोर्ट में आएगी, मैं कह रहा हूं भाग्यकारी दिन रहेगा। चीजें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आएंगी, या ऐसा समझें कि आपके फेवर वाली चीजें ही आपके सामने आती जाएंगी। भविष्य से ये चीजें आपके पास आ रही हैं, इसमें आपका कुछ करना नहीं है, ना आपको कोई ट्रैक बनाना है, ना आपको किस्मत को यूज करना है। लेकिन जो चीजें आपके सामने आ रही हैं, फॉर्चुनेटली उनको सही तरीके से यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं है।
इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। एजुकेशन के मामले में इस दिन काफी सफलता मिल सकती है। 16 अक्टूबर का दिन दूसरों की समस्याओं से खुद को खूब 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 दूर करने का दिन है। मतलब भाग जाइए एकदम, दूसरा समस्या में है तो उसको रहने दीजिए, हेल्प नहीं करनी दूसरों की। अगर आप उनकी हेल्प करने गए तो खुद भी फंस जाएंगे, तो इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा आप विपत्तियों को खुद भी बुला सकते हैं। आ बैल मुझे मार वाली कंडीशन इस दिन भी आ सकती है, लेकिन उससे आसानी से बाहर निकल आएंगे। इन चीजों के अलावा अगर किसी काम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं या किसी काम में अपने आप को फंसाने की या लगाने की कोशिश कर रहे हैं और अंदर से दिल आपका रोक रहा है कि इस काम में नहीं जाना और जबरदस्ती आप उसमें जा रहे हैं, तो वहां पर आप समझ ही गए होंगे कि नुकसान होना ही होना है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। मतलब 16 तारीख को होने वाले सारे नुकसान आपके हाथ में हैं, जिसे आप आसानी से बचा सकते हैं। तो कुंभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 10 से 16 अक्टूबर तक के लिए। अंतिम राशि लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि। मीन राशि 10 अक्टूबर के दिन आप काफी सशक्त व्यक्ति रहेंगे, पावरफुल होंगे और पावर अंदर से फील करेंगे। अगर किसी काम को करना चाहते हैं तो उसके लिए अंदरूनी शक्ति आपको काफी ज्यादा महसूस होगी। इस दिन आप दृढ़ निश्चयी होंगे, यानी कि अपने फैसले पर बिल्कुल अडिग रहेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों में एक प्रकार की लयबद्धता होने के कारण आपको सफलता जल्दी मिल सकती है, क्योंकि वो लयबद्धता आपको रूटीन से भटकने नहीं देगी। 11 अक्टूबर का जो दिन है, इस दिन आप द्विपक्षीय मामलों में थोड़ा असफलता का शिकार हो सकते हैं या ऐसी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं जहां आपका पार्टनर, अब ये जो पार्टनर की बात कह रहा हूं, ये पार्टनर बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर कोई भी हो सकता है, जहां पर आपका पार्टनर आपको मिसयूज करने की कोशिश कर जाए। थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। लव लाइफ में भी मिसयूजमेंट हो सकता है, इसलिए होशियार रहें। जीवन साथी आपको बुद्धू बना सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। पार्टनर धोखा दे सकता है, इसलिए सावधान रहें। 12 अक्टूबर के दिन आपको 2 में से एक सिचुएशन में से चुनना हो सकता है, इसलिए अपने चुनाव के मामले में बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। सोचें, एनालाइज करें कि क्या सही है और क्या गलत। जब सही और गलत का पता चल जाए तो फिर एनालाइज करें कि आपके लिए क्या सही है, गलत वाला सही है या सही वाला सही है। तो जो आपके लिए सही है उसी ओर अपने आप को आगे बढ़ाएं, उसी चीज को अचीव करें, उसी रास्ते पर बढ़ जाएं, चीजें आपके फेवर में रहेंगी। 13 अक्टूबर भविष्य के लिए सही तरीके से योजना बनाने का दिन है, यानी कि फ्यूचर में आप क्या करेंगे। ये तो सभी सोचते हैं कि फ्यूचर में ये करना वो करना वो करना, लेकिन एक्चुअली प्लानिंग, पिन पॉइंटेड प्लानिंग करने की जरूरत है। अगर आप पिन पॉइंटेड प्लानिंग नहीं करेंगे तो जो आप सोच रहे हैं वो सिर्फ हवाबाजी है और उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला। इन चीजों के अलावा व्यापारिक मामलों में सफलता मिलेगी। ट्रायंगुलर सिचुएशन में भी आपको लाभ मिलेगा, मित्रों का पूरा सहयोग मिलने वाला है। 14 तारीख को ट्रायंगुलर सिचुएशन में लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है। आपका जीवन साथी या आपकी प्रेमिका, अब ध्यान दें यहां मैं जेंडर वाइज बात कर रहा हूं, आपकी जीवन साथी यानी आपकी पत्नी या आपकी प्रेमिका आप पर शक कर सकती है। लेकिन अगर आप फीमेल हैं और आप खुद किसी थर्ड सिचुएशन के साथ अटैचमेंट में हैं तो आपके भी फंसने के चांसेस हो सकते हैं। आपका स्पाउस या आपका लवर आप पर शक नहीं करेगा, आप पर ब्लेमिंग नहीं करेगा, लेकिन आपका वो रहस्य खुल सकता है, तो आपको होशियार भी रहने की जरूरत है। इसके अलावा अपने दिल की गहरी बातें, गहरे राज किसी से नहीं कहें। 15 अक्टूबर की बात करते हैं। इस दिन चीजें आपके फेवर में रहेंगी और दिन आपकी पकड़ में रहेगा। स्टेप बाय स्टेप काम करें, चीजों को सही तरीके से मैनेज करने की कोशिश करें। जितना सही तरीके से मैनेज करने का प्रयास आप करेंगे, चीजें उतनी बेहतर तरीके से मैनेज होती चली जाएंगी और चीजें उतनी बेहतर तरीके से सिर्फ मैनेज नहीं होंगी बल्कि आपके नियंत्रण में भी रहेंगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। 16 अक्टूबर की बात करते हैं। 16 अक्टूबर एक ऐसा दिन है जब आप अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर पाएंगे कि अब आप कुछ नया शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में या इकोनॉमी के मामले में या धन अर्जन के मामले में आप किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं या नए काम को शुरू करने की योजना बना सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें डिले की पोजीशन में भी जा सकती हैं अगर आपकी योजना में किसी प्रकार की कोई कमी है तो अगर आप योजना बनाते हैं तो उस योजना को जांच लें कि उसमें कोई कमी तो नहीं है।
लोग आपको प्रभावित करने की भरसक कोशिश भी करेंगे 16 तारीख को, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहें। लोगों के प्रभाव में आने से बचने की ज़रूरत है। लोग अगर आपको एडवाइस करते हैं, जिनकी एज आपसे ज़्यादा है, 10 साल 15 साल बड़े हैं, आपको एडवाइस करते हैं, तो उनकी एडवाइस को आंख बंद करके नहीं मानना, उस पर सोचना है कि ये एडवाइस मेरे काम की है या नहीं। उनकी बातें सुन लें, हाँ करें और बोलें कि हम सोचकर बताएंगे, आई विल थिंक। और जब थिंकिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी बात पर कितना अपने आप को लगाना है, कितना नहीं लगाना। हो सकता है उनकी योजना बिल्कुल बेकार हो, लेकिन उससे आपको एक इंस्पिरेशन मिल जाए, तो सुन लीजिए, छोड़िए नहीं। तो मीन राशि, यह था आपका राशिफल 10 से 16 अक्टूबर के लिए। तो दोस्तों, आज का राशिफल यहीं क्लोज होता है। आज का ये वीडियो, आज का कार्यक्रम कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, एस्ट्रो गुरु का एक शॉर्ट्स चैनल बना दिया गया है, जिस पर एस्ट्रो गुरु शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, छोटे छोटे लेस देन अ मिनट वीडियोस, तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।